बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। हम श्री विष्णु पुराण का श्रवण कर रहे हैं। आज की कथा के अंदर हम 7 पाताल लोकों का वर्णन सुनेंगे और भगवत नाम की महिमा के ऊपर जो श्री विष्णु पुराण में आया है उसका श्रवण करेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। श्री पराशर जी महाराज बोले, हे द्विज, मैंने तुमसे यह पृथ्वी का विस्तार कहा। इसकी ऊंचाई भी 70 सहस्त्र योजन कही जाती है। हे मुनीसतम, अतल, वितल, नितल, गविस्तमान, महातल, सूतल और पाताल, इन सातों में से प्रत्येक 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर है। हे मित्रे, सुंदर महलों से सुशोभित वहां की भूमियां शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पीत वर्ण की तथा शकरमैया, कंकरीली, शैली, पत्थर की और स्वर्ण में है। हे महामुने, उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े बड़े नाग आदि की सैकड़ों जातियां निवास करती। एक बार नारद जी ने पाताल लोकों से स्वर्ग में आकर वहां के निवासियों से कहा था कि पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है। जहां नागगण के आभूषणों में सुंदर प्रभा युक्त आहादकारिणी शुभ मणियां जड़ी हुई हैं, उस पाताल को किसके समान कहें। जहां तहां दैत्य और दानवों की कन्याओं से सुशोभित पाताल में किस मुक्त पुरुष की भी प्रीति ना होगी। जहां दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती हैं, घाम नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणें भी से शीत नहीं होता, केवल चांदनी ही फैलती है। जहां भक्ष्य, भोज्य और महापान आदि के भोगों से आनंदित सर्प तथा दानवादि को समय जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता। जहां सुंदर वन, नदियां, रमणीय सरोवर और कमलों के वन है। जहां नर कोकिलों की सुमधुर कूक गुजती है एवं आकाश मनोहारी है। और हे द्विज, जहां पाताल निवासी दैत्य, दानव एवं नागगण द्वारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगंधमय अनुलेपन, वीणा, वेणु और मृदंग के स्वर तथा स्तुर्यु, ये सब एवं भाग्यशालियों के भोगने योग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं। पातालों के नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक जो तमोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य अथवा दानव गण भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन देव ऋषियों पूजित देवगण देवकक सिद्धगण अनंत कहकर बखान करते हैं, वे अति निर्मल, स्पष्ट, स्वास्तिक चिन्हों से विभूषित तथा सहस्त्र सिर वाले हैं, जो अपने फणों की सहस्त्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को दीप्यमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीर्यहीन करते रहते हैं। मद के कारण अरुण नयन, सदैव एक ही कुंडल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण किए, जो अग्नि युक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित हैं। मद से उन्मत्त हुए जो नीलांबर तथा श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रभा से युक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान विराजमान है। जो अपने हाथों में हल और उत्तम मूसल धारण किए हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और वारुणी देवी स्वयं मूर्तिमती होकर करती है। कल्पांत में जिनके मुख से विषग्नि शिखा के समान दीप्यमान संकृष्ण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों को अभक्षण कर जाता है। वह समस्त देवगणों से वंदित शिव भगवान अशेष भूमंडल को मुकुटवत धारण किए हुए पाताल तल में विराजमान है। उनका बल, वीर्य, प्रभाव, स्वरूप और रूप देवताओं से भी नहीं जाना और कहा जा सकता। जिनके फणों की मणियों की आभा से अरुण वर्ण हुई यह समस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी हुई है, उनके बल वीर्य का वर्णन भला कौन करेगा। जिस समय मद मत नयन शेष जी जम्हाई लेते हैं, उस समय समुद्र और वन आदि के सहित ये संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। इनके गुणों का अंत गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग और चरण आदि कोई भी नहीं पा सकते। इसलिए ये अविनाशी देव अनंत कहलाते हैं। जिनका नाग वधुओं द्वारा लेपित हरिचंदन पुनः पुनः श्वास वायु से छुट छुट कर दिशाओं को सुगंधित करता रहता है। जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योतिर्मंडल और शकुन, अपशकुन आदि नैमित्तिक फलों को तत्वतः जाना था, उन नाग श्रेष्ठ शेष जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण लोकमाल को धारण किए हुए हैं। श्री पराशर जी महाराज बोले, हे विप्र, तदंतर पृथ्वी और जल के नीचे नरक है, जिनमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुने, उनका वर्णन सुनो।
रोरव, सूकर, रोध, ताल, विशन, महाज्वाल, तत्वकुम, लवण, विलोहित, रुधिराम, बेतरणी, कुमिक्ष, कुंभी भोजन, असी पतवन, कृष्ण, ललाभक्ष, दारुणु, प्युवह, पाप, वहिंज्वाल, अधशिरा, संदेश, कालसुत, तमस, अवीची, शव भोजन, अप्रतिष्ठित और अपरिचि, ये सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक हैं, जो यमराज के शासनहीन है और अति दारुण शस्त्र, भय तथा अग्नि भय देने वाले, और जिनमें जो पुरुष पापारत होते हैं वे ही गिरते हैं। जो पुरुष कूट साक्षी, झूठा गवाह अर्थात जानकर भी ना बतलाने वाला या कुछ का कुछ कहने वाला होता है, अथवा जो पक्षपात से यथार्थ नहीं बोलता और जो मिथ्या भाषण करता है, वह रोदन नरक में जाता है। हे मुनिस्तन, गर्भ नष्ट करने वाले, ग्राम नाशक और गो हत्यारे लोग रोध नामक नरक में जाते हैं और श्वास को रोकने वाले होते हैं। मद्यपान करने वाला, ब्रह्मघाती, श्रवण चुराने वाला, जो पुरुष इनका संग करता है, ये सब सूकर नरक में जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वैश्य का वध करने वाला ताल नरक में, तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला भगिनीगामी और राजूतों को मारने वाला पुरुष तत्व कुंड नामक नरक में पड़ता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह रक्षक, अश्व विक्रेता और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, ये सब लोग तत्व लोहर नरक में गिरते हैं। पुत्र वधु और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वाल नगर में गिराया जाता है, तथा जो नराधाम गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है, तथा जो वेदों की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला या अगम्य स्त्री से संभोग करने वाला, हे द्विज, वे सब लवण नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष बिलोहित नरक में गिरता है। देव, द्विज और पितृगण से द्वेष करने वाला तथा रत्न को दूषित करने वाला कुंभी भक्षण नरक में, और अनिष्ट यज्ञ करने वाला कुमी नरक में जाता है। जो नराधन पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र लाल भक्ष नरक में पड़ता है। और बाण बनाने वाला बेधक नरक में जाता है। जो मनुष्य करणी नामक बाण बनाते हैं और जो खड़की शास्त्र शस्त्र बनाने वाले हैं, वे अति दारुण विशासन नरक में गिरते हैं। असत प्रतिग्रह करने वाले, अयाज्य याजक, नक्षोत्रपिजीवी, नक्षत्र विद्या को ना जानकर भी उसका ढोंग रचने वाले पुरुष अधोमुख नरक में पड़ता है। निष्ठुर कर्म करने वाला पुरुष पीयूवहन नरक में जाता है, तथा पुत्र मित्रादि की वंचना करके अकेले ही स्वादु भोजन करने वाला और लाख मांस, रस, तिल और लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी नरक में गिरता है। हे द्विज श्रेष्ठ, बिलाव, कुकुट, छाग, अशव, शुकर और पक्षियों को पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है। नट या मलवृत्ति से रहने वाला, धीवर का कर्म करने वाला, कुंड का अन्न खाने वाला, विष देने वाला, चुगलखोर, स्त्री की असद्ध वृत्ति का आश्रय देकर रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर्व दिनों का कार्य करने वाला, द्विज घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बताने वाला, ग्राम का पुरोहित तथा सोम बेचने वाला, ये सब रुधिर रंध नरक में गिरते हैं। सोम मतलब मदिरा बेचने वाला। यज्ञ अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष बैतरणी नरक में पड़ता है, तथा जो लोग वीर्यपात आदि करने वाले हैं, खेतों की बाढ़ तोड़ने वाले, अपवित्र और छल वृत्ति के आश्रय रहने वाले हैं, वे कृष्ण नरक में गिरते हैं। जो वृथा ही वनों को काटता है, वह असी वत्र वन नरक में जाता है। गडरिया और ब्यादगण वह ज्वालन नरक में गिरते हैं, तथा हे द्विज, जो कच्चे घड़े अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनमें अग्नि डालते हैं, वे भी उसी में ही जाते हैं। व्रतों को लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से पतित दोनों ही प्रकार के पुरुष संदस्य नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों को दिन में तथा सोते समय वीर्यपात हो जाता है, अथवा जो अपने ही पुत्रों से पढ़ते हैं, वे लोग शव भोजन नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक हैं, जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोगा करते हैं। इन उपयुक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं, उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोगा करते हैं। जो लोग अपने वर्ण आश्रम धर्म के विरुद्ध मन, वचन अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं, वे नरक में गिरते हैं।
अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्गलोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं और देवता लोग नीचे के लोकों में नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर कर्म से स्थावर कृमि जलचर पक्षी पशु मनुष्य धार्मिक पुरुष देवगण तथा मुमुक्ष होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे महाभाग, मुमुक्ष प्रयादित सब में दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी सहस्त्र गुण अधिक है। जितनी भी स्वर्ग में है उतने ही नरक हैं। जो पापी पुरुष प्राश्चित नहीं करते वे ही नरक में जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो जो प्राश्चित हैं उन्हीं उन्हीं को महर्षियों ने वेदार्थ का स्मरण करके बताया है। हे मैत्रेय, स्वयंभू मनु आदि स्मृतिकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्पों के लिए अल्प प्राश्चितों की व्यवस्था की है। किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्राश्चित हैं उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है उसके लिए ही प्राश्चितों का विधान है। किंतु यह हरिस्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्राश्चित है। प्रातः काल, सायाकाल, रात्रि अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्रीमन्नारायण का स्मरण करके करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विघ्न रूप माना जाता है। हे मैत्रेय, जिसका चित्त जप होम और अर्चना आदि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है उसके लिए इंद्रपद आदि फल तो अनंतराय हैं। कहाँ तो पुनर्जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव नाम का जप। इसलिए हे मुने, श्री विष्णु भगवान का अहर्निश स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और उसके विपरीत ही नरक है। हे द्विजोत्तम, पाप और पुण्य पुण्य ही के दूसरे नाम ना नरक और स्वर्ग है। जब एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है तो उसमें वस्तुता ही कहाँ है। क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति के कारण होती है तो वही दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है। वही कभी क्रोध की हेतु होती है तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुख में नहीं और ना कोई सुख में है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार है। ज्ञान ही परब्रह्म है और वही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञान में ही है। ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। हे मैत्रेय, विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण भूमंडल, संपूर्ण पाताल लोक और नरकों का वर्णन कर दिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियां, इन सभी की मैंने संक्षेप से व्याख्या कर दी। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? श्री मैत्री जी बोले, ब्राह्मण, आपने मुझसे समस्त भूमंडल का वर्णन किया। हे मुने, अब मैं भूलोक आदि समस्त लोकों को विषय में सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, मुझ जिज्ञासु से आप ग्रह गण की स्थिति तथा उसके परिमाण आदि का यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जितनी दूरी तक सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र, नदी और पर्वतों से पर्वत आदि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। हे द्विज, जितना पृथ्वी का विस्तार और परिमंडल है उतना ही विस्तार और परिमंडल भूलोक का भी है। हे मित्रिय, पृथ्वी से 1 लाख योजन दूर सूर्यमंडल है और सूर्यमंडल से भी 1 लक्ष योजन के अंतर पर चंद्रमंडल है। चंद्रमा से पूरे 100,000 1 लाख योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित हो रहा है। हे ब्राह्मण, नक्षत्र मंडल में 2 लाख योजन ऊपर बुध और बुध से भी 2 लक्ष योजन ऊपर शुक्र स्थित है। शुक्र से इतनी ही दूरी पर मंगल है और मंगल से भी 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति जी है। हे द्विजोत्तम, बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनि है और शनि से 1 लक्ष योजन के अंतर पर सप्तऋषि मंडल है तथा सप्तऋषियों से भी 100,000 योजन ऊपर समस्त ज्योतिष चक्र की नाभि रूप ध्रुव मंडल स्थित है। हे महामुने, मैंने तुमसे यह त्रिलोकी की उच्चलता के विषय में वर्णन किया। यह त्रिलोकी की यज्ञ फल की लोभोग भूमि है और यज्ञानुष्ठान की स्थिति इस भारतवर्ष में ही है। दुर्ग से 1 करोड़ योजन ऊपर महार लोक है जहां कल्पांत प्रयंत रहने वाले भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं। हे मैत्रेय, उससे भी 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निम्रचलित सनकादिक रहते हैं। जनलोक से चौगुना अर्थात 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है। वहां बेराज नामक देवगुण का निवास है जिनका कभी दाह नहीं होता। तपलोक से 6 गुना अर्थात 12 करोड़ योजन के अंतर पर सत्यलोक सुशोभित है जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है और उससे भी उसमें फिर ना मरने वाले अमरगण निवास करते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु चरण संचार के योग्य है वह भूरलोक है। उसका विस्तार मैं कह चुका हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में
जो सिद्धगण और मुनिगण सेवित स्थान है, वही दूसरा भूरलोक है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14 लक्ष योजन का अंतर है, उसी को लोक स्थिति का विचार करने वालों ने सब लोक कहा है। हे मैत्रेय, ये भूहा स्वह कृतक त्रिलोकिक कहलाते हैं, और जन तप और तथा सत्य ये तीनों अकृतक लोक हैं। इन कृतक और अकृतक त्रिलोकियों की मध्य में महरलोक कहा जाता है, जो कल्पांत में केवल जन शून्य हो जाता है, अत्यंत नष्ट नहीं होता, इसलिए यहाँ कृत्य का कृत्य कहलाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे ये 7 लोक और 7 ही पाताल कहे। इस ब्रह्मांड का बस इतना ही विस्तार है। यह ब्रह्मांड केथे के बीज के समान ऊपर नीचे सब और अंडक अंड कटाह से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, यह अंड अपने से 10 गुने जल से आवृत है, और वह जल का संपूर्ण आवरण अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से, वायु आकाश से परिवेष्टित है, तथा आकाश भूतों के कारण तामस अहंकार और अहंकार महातत्व से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, ये सातों उत्तरोत्तर एक दूसरे से 10 गुना है। महातत्व को भी प्रधान से आवृत कर रखा है। वह अनंत है, तथा उसका ना कभी नाश होता है, ना कोई संख्या ही है, क्योंकि हे मुने, वह अनंत असंख्य अप्रेम्य और संपूर्ण जगत का कारण है, और वही परा प्रकृति है। उसमें ऐसे ऐसे हजारों लाखों तथा सैकड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है, उसी प्रकार सब प्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष प्रधान में स्थित है। हे महाबुद्ध, ये संशयशील प्रधान और पुरुष भी समस्त भूतों के स्वरूप भूता विष्णु शक्ति से आवृत है। हे महामते, वह विष्णु शक्ति ही उनके पार्थक्य और उनके सम्मिलन की हेतु है, तथा सगारंभ के समय वही उनके शोभ का भी कारण है। जिस प्रकार जल के संसर्ग से वायु सैकड़ों जल कणों को धारण करता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रधान पुरुष में जगत को धारण करती है। हे मुने, जिस प्रकार आदि बीज से ही मूल, स्कंद और शाखा आदि के सहित वृक्ष उत्पन्न होता है, और तदंतर उससे और भी बीज उत्पन्न होते हैं, तथा उन बीजों से अनन्य वृक्ष उत्पन्न होते हैं, और वे ही उन लक्षण द्रव्य और कर्णों से युक्त होते हैं। उसी प्रकार पहले अव्यक्त कृत प्रधान से महातत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत उत्पन्न होते हैं, तथा उनसे देव असुर आदि का जन्म होता है, और फिर उनके पुत्र तथा उन पुत्रों के अन्य पुत्र होते हैं। अपने बीज से अन्य वृक्ष की उत्पन्न होने से जिस प्रकार पूर्व वृक्ष की कोई क्षति नहीं होती, उसी प्रकार अन्य प्राणियों के उत्पन्न होने से उनके जन्मदाता प्राणियों का हास नहीं होता। जिस प्रकार आकाश और काल आदि सनद्धि मात्र से ही वृक्ष के कारण होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी बिना परिणाम के ही विश्व के कारण है। हे मुनि सतम, जिस प्रकार धान के बीज में मूल, नाल, पत्ते, अंकुर, तना, कोश, पुष्प, शीर, तंडुक, तुष और कण सभी रहते हैं, तथा अंकुरोत्पत्ति के हेतुभूत सामग्री के प्राप्त होने पर वे प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने अनेक पूर्व कर्मों में स्थित देवता आदि विष्णु शक्ति का आश्रय पाने पर आविर्भूत हो जाते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। जो स्वयं जगत रूप से स्थित है, जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो गया, वह परब्रह्म ही विष्णु भगवान है। वह ब्रह्म ही उन विष्णु का परम धाम है। वह पद सत और असत दोनों से विलक्षण है, तथा उससे अभिन्न हुआ ही यह संपूर्ण चराचर जगत उससे उत्पन्न हुआ। वही अकृत मूल प्रकृति है, वही व्यक्त स्वरूप संसार है। उसी में यह संपूर्ण जगत लीन होता है, तथा उसी के आश्रय स्थित है। यज्ञातिक क्रियों का कर्ता वही है, यज्ञ रूप से उसी का यजन किया जाता है, और उन यज्ञातिक फल स्वरूप भी वही है, तथा यज्ञों के साधन रूप जो स्तुर्वा आदि है, वे सब भी हरि से ही हरि से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आगे की कथा कल करेंगे। आज कथा को विश्राम देते हैं। कल की कथा में सूर्य, नक्षत्र एवं राशियों की व्यवस्था तथा कालचक्र, लोकपाल और गंगा विभाव का वर्णन होगा। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। एक बार भगवत नाम सिमरण कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, वैकुंठ नारायण नारायण नारायण, वामन नारायण नारायण नारायण।